गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का भूगोल, जो आपका चैप्टर है बाबू। तो क्या है, अफवाह है। इसी फोन में इसका पीडीएफ बन गया है। चलिए इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझते हैं बाबू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मात्र 8 से 9 मिनट ध्यान से बैठ जाइए। चलिए बाबू, अफवाह क्या है। शुरू में पहला प्रश्न बनेगा बाबू, जो अफवाह होता है वो क्या है। चैप्टर का मतलब अफवाह, चैप्टर का नाम है अफवाह। तो अफवाह क्या होता है, आइए जान लेते हैं। अफवाह का मतलब है पानी का बहाव। अफवाह का मतलब बाबू क्या, पानी का बहाव। देखिए, बारिश का पानी जो नदियों, नालों और झीलों के सहारे बहकर समुद्र तक पहुंचता है। क्या बाबू, बारिश का पानी जो नदियों, नालों और झीलों के द्वारा बहकर कहाँ तक पहुंचता है, तो समुद्र तक पहुंचता है, उसी को बोलते हैं बाबू अफवाह। ठीक, जैसे गांव में बारिश के बाद पानी नाली, नाली से तालाब, नदी में जाता है। जैसे गांव में बाबू जब बारिश होता है तो जो पानी है तो कहाँ जाएगा, पहले नाली, नाली से कहाँ जाएगा बाबू, तालाब, तालाब से नदिया में चला जाएगा। ठीक इसी प्रक्रिया को बाबू क्या बोलते हैं, तो अफवाह बोलते हैं। क्लियर है जी। किसी को कोई इशू? नो सर। चलो, अफवाह तंत्र। अब देखते हैं वो कि अफवाह तंत्र क्या होता है। तो देख लो, किसी नदी और उसकी सभी सहायक नदियां का जाल। क्या बाबू, किसी नदी और उसकी सभी सहायक नदियों का जो जाल होता है उसी को बोलते हैं अफवाह तंत्र। ठीक, उदाहरण गंगा नदी प्लस यमुना प्लस घाघरा प्लस सोन, गंगा का अफवाह तंत्र। ठीक, क्या क्या हो गया, गंगा नदी प्लस, यानी प्लस में जोड़ना, यमुना प्लस घाघरा प्लस सोन, ये सभी को मिलाकर क्या बनता है, तो गंगा अफवाह तंत्र। क्लियर है? ठीक है, चलो भारत में नदियों के प्रकार। आओ अब देखते हैं भारत में नदियों के प्रकार, यानी भारत में कितने नदियों का प्रकार होता है। तो भारत में नदियों का 2 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है बाबू? तो नदियों का 2 प्रकार होता है। पहला हो गया हिमालयी नदियाँ। पहला क्या है, हिमालयी नदियाँ। दूसरा हो गया प्रायद्वीपीय नदियाँ। दूसरा क्या हो गया, प्रायद्वीपीय नदियाँ। चलो पहला देखते हैं हिमालयी नदियाँ। ये नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं। इनका नाम ही है बाबू क्या, हिमालयी नदियाँ। ये कहाँ से निकलेंगी, हिमालय से निकलती हैं। ठीक, इनमें साल भर पानी रहता है। इनमें क्या रहता है, साल भर पानी रहता है, यानी ये कभी सूखती नहीं है, क्योंकि ये कहाँ से निकल रही है, हिमालय से निकल रही है। इनकी विशेषताएं देख लीजिए, बर्फ और बारिश दोनों से पानी। इनको पानी कहाँ से मिल जा रहा है, बर्फ से भी और बारिश से भी, इसलिए ये साल भर इनमें पानी भरा रहता है। लंबी और गहरी, और ये नदियाँ कैसी होती हैं, तो लंबी होती हैं और गहरी होती हैं। मैदान में उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, और मैदान में क्या लाती हैं, उपजाऊ मिट्टी लाती हैं। उपजाऊ मिट्टी में वो मिट्टी जिसमें कोई भी फसल बहुत बढ़िया उगेगा, ग्रो होगा। ठीक, उदाहरण देख लो, हिमालयी नदियों का उदाहरण देख लो कौन कौन से है। पहला हो गया गंगा, पहला क्या है, गंगा नदी हो गया। दूसरा यमुना, और तीसरा होगा ब्रह्मपुत्र। ठीक, क्लियर है? कौन कौन नदियाँ हो गई, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। ठीक, अब देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। क्या देखेंगे, प्रायद्वीपीय नदियाँ। देख लो, ये नदियाँ दक्कन पठार से निकलती हैं। ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, तो दक्कन पठार से निकलती हैं। इनमें बरसात में ज्यादा पानी, गर्मी में कम। ये क्या होते हैं बाबू, जब बरसात का मौसम रहता है इन नदियों में पानी भरा रहता है, और जैसे गर्मी का मौसम आता है ये नदियाँ क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। ठीक, क्लियर है? चलिए इनकी विशेषताएं जान लीजिए। छोटी, ये जो नदियाँ होती हैं कैसी होती हैं, तो छोटी होती हैं, बारिश पर निर्भर रहती हैं। ये किस पर निर्भर रहती हैं, यानी बारिश पर निर्भर रहती हैं। जब बारिश आएगा तभी इनमें क्या रहेगा, पानी भरा रहेगा। ठीक, दूसरा है तेज बहाव, और इनकी बहाव कैसा रहता है, तेज रहता है। उदाहरण देख लीजिए कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। पहला है गोदावरी, पहला क्या है, गोदावरी है। दूसरा है कृष्णा, दूसरा क्या है, कृष्णा। और तीसरा है कावेरी, तीसरा क्या है, कावेरी। और चौथा है नर्मदा। क्लियर है? ये कौन सी नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक, नदी के बहाव के आधार पर नदियाँ। अब चलिए देखते हैं नदी के बहाव के आधार पर कौन कौन सी नदियाँ होती हैं। पहला है 12मासी नदियाँ। पहला कौन सी नदियाँ हैं, 12मासी नदियाँ। तो 12मासी नाम में ही आ रहा है, तो देख लीजिए, जिनमें साल भर पानी रहता है, यानी जिन नदियों में साल भर पानी रहता है उन्हीं को बोलते हैं 12मासी नदियाँ।
ठीक, जैसे कौन आ गया तो गंगा आ गया। गंगा नदी कभी सूखती नहीं है। ठीक, मौसमी नदियाँ, दूसरी कौन नदियाँ हैं? मौसमी नदियाँ, जो सिर्फ बारिश में बहती हैं, यानी जो नदियाँ सिर्फ बारिश में भरी रहती हैं, बहती हैं, उन्हीं को बोलते हैं मौसमी नदियाँ। यानी जब बारिश नहीं आएगा दिन में पानी नहीं रहेगा। क्लियर है? चलिए, जैसे लूनी, कौन सी नदी हो गई? लूनी नदी हो गई। आगे देखते हैं, भारत की प्रमुख नदी प्रणालियाँ। क्या देंगे? भारत की प्रमुख नदी प्रणालियाँ देख लीजिए। पहला है गंगा नदी तंत्र। पहले क्या पढ़ेंगे? गंगा नदी तंत्र। सबसे लंबी नदी जो गंगा नदी तंत्र है वो क्या है? सबसे लंबी नदी है। कौन? तो गंगा। ठीक, सबसे उपजाऊ क्षेत्र, इसके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वो कैसे हैं? उपजाऊ हैं, यानी बहुत अधिक उपजाऊ हैं, कोई फसल बढ़िया से उगेगा यहाँ पे। उत्तर भारत की जीवन रेखा, और ये क्या है? उत्तर भारत की क्या है? जीवन रेखा है गंगा नदी तंत्र। ठीक, अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। कौन देखेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी। बहुत तेज बहाव, इनका बहाव कैसा होता है? तो बहुत ही तेज होता है। किस नदी का? ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक, बाढ़ लाती है, ये नदियाँ क्या करती है? वो बाढ़ लाती है। असम में बहती है। कहाँ बहती है? असम में बहती है। क्लियर है जी? चलिए, नर्मदा और ताप्ती, और क्या देखेंगे? नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती हैं। ये किस ओर बहती हैं? तो पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। और कहाँ गिरती हैं? तो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब देखते हैं झीलें। झील सुने हैं ना? चलिए, पानी का जमा होना, झील किसको कहते हैं? पानी का जमा होना, यानी लंबा कोई सा मान लीजिए गड्ढा झील देखे होंगे आजकल, उसी में पानी का जमा होना क्या कहलाएगा? तो झील कहलाएगा। ठीक, झीलों का महत्व, इनका क्या महत्व है देख लीजिए। पानी संग्रह, तो झील क्या करते हैं? पानी संग्रह, यानी पानी को इकट्ठा करते हैं। ठीक, अगला है सिंचाई, और उन पानियों का हम कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? तो सिंचाई में। सिंचाई क्या होता है? तो पौधों को पानी देना, यानी खेत पटाने में। ठीक, और अगला है मछली पालन, और क्या कर सकते हैं झील में? मछली को पाल सकते हैं। अगला है पर्यटन। पर्यटन में क्या होता है? यानी घूमना, यानी लोग आके उसको देख के आनंद ले सकते हैं। ठीक, उदाहरण, यानी उदाहरण देख लीजिए कुछ प्रमुख झीलों का। पहला है उलर झील। क्या है? उलर झील। ठीक, दूसरा है सांभर झील। दूसरा क्या है? सांभर झील। चलिए, अफवाह का महत्व, अब किसका महत्व देखेंगे? अफवाह का क्या महत्व होता है तो देख लो इनका। खेती के लिए पानी, किसके लिए पानी? तो खेती के लिए पानी। ठीक, पीने का पानी, और क्या? पीने का पानी किससे मिल रहा है? तो अफवाह से। पहला, उस पानी का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो खेती के लिए। दूसरा, पीने के लिए। ठीक, और अगला बहु बिजली उत्पादन के लिए, यानी बिजली बनाने के लिए उनका प्रयोग करेंगे। और लास्ट है परिवहन, और किस लिए करेंगे? परिवहन के लिए। परिवहन समझ रहे हैं ना क्या होता है? जैसे ट्रैक्टर चाली का आना जाना, तो नदियों में जो भी बोट है, स्टीमर है, क्या होंगी? चलती है कि नहीं बहती है? आपको नदी पार करना रहता है तो कैसे पार करेंगे? बोट से, यानी नाव से पार करेंगे। ठीक, बिना नदियों के जीवन संभव नहीं है। बिना नदियों के जीवन संभव है? तो नहीं संभव है। ठीक, यही था आपका चैप्टर। बाकी किसी को कोई इश्यू होगा तो पूछ लेगा। आइए, इसका कुछ MCQ आप लोगों से पूछा जाएगा कि देखें कितना दिमाग लगाकर पढ़ाई किए हैं। क्लियर है? चलिए जी, जिसको नहीं आएगा पनिशमेंट क्या मिलेगा? कुरकुरा स्टिक मिलेगा। चलिए, पहला प्रश्न है, क्या है? अफवाह का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है वर्षा, ऑप्शन बी नदियों का निर्माण, ऑप्शन सी है जल का बहाव, और ऑप्शन डी है समुद्र। ऑप्शन सी है, यानी जल का बहाव। ठीक, दूसरा प्रश्न देखो। नदी और उसकी सहायक नदियों के जाल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जलवायु, ऑप्शन बी है अपवाह तंत्र, ऑप्शन सी है मैदान, ऑप्शन डी है डेल्टा। अपवाह तंत्र यानी ऑप्शन बी। गुड। हिमालयी नदियाँ किससे जल प्राप्त करती हैं? ऑप्शन ए है केवल वर्षा, ऑप्शन बी है
केवल बर्फ, ऑप्शन सी है वर्षा व बर्फ दोनों, ऑप्शन डी है भूजल। वर्षा और बर्फ दोनों। वर्षा और बर्फ दोनों यानी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी 12मासी नदियां हैं? ऑप्शन ए है लूनी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी साबरमती। गोदावरी। गंगा नदी है। क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सी नदियां 12मासी नदियां हैं यानी जिनमें सालों भर पानी रहता है? तो गंगा नदी है, गोदावरी है। अगला प्रश्न देखो, प्रायद्वीपीय नदियां मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती हैं? ऑप्शन ए है हिमनद, ऑप्शन बी है बर्फ और ऑप्शन सी है वर्षा, ऑप्शन डी है झील। झील। गलत जवाब। वर्षा। ऑप्शन सी है वर्षा पर निर्भर करती हैं। दिमाग कहाँ रख के पढ़ाई कर रहे थे? अभी रुक जाओ। गंगा नदी का उद्गम स्थल है, ठीक? ऑप्शन ए है अमरकंटक, ऑप्शन बी है मानसरोवर, ऑप्शन सी है गंगोत्री, ऑप्शन डी है ब्रह्मगिरी। तो ऑप्शन सी है गंगोत्री। तेज बोलो थोड़ा। अगला देखो, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? ऑप्शन सुन लीजिए, पहले क्यों बेचैन है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी गुजरात, ऑप्शन सी असम। उत्तर प्रदेश जी असम। असम उसका सही है। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी नर्मदा। कृष्णा। तो ऑप्शन डी है नर्मदा। कृष्णा आप लोग का गलत जवाब है। सब गलत जवाब मिला। 3 गलत। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है कावेरी और ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। गलत जवाब। कावेरी। ऑप्शन सी है नर्मदा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी बिना ऑप्शन के। चलिए सही जवाब है। मौसमी नदी का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। लूनी सही जवाब, ऑप्शन सी। देखिए, हिमालयी नदियां मैदान में क्या लाती हैं? ऑप्शन ए है पत्थर, ऑप्शन बी रेत, ऑप्शन सी उपजाऊ मिट्टी, ऑप्शन डी नमक, ऑप्शन सी क्या उपजाऊ मिट्टी। गुड। झीलों का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए है सूखा, ऑप्शन बी जल संग्रह, ऑप्शन सी मरुस्थल, ऑप्शन डी है बर्फ। जल संग्रह यानी ऑप्शन बी सही है। गुड। देखिए अगला प्रश्न, भारत में अफवाह का सबसे बड़ा महत्व किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए खनन, ऑप्शन बी खेती, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी खेल। खेती यानी ऑप्शन बी खेती। गुड। लास्ट प्रश्न, नदी के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्रोत, ऑप्शन बी है मैदान, ऑप्शन सी है मुहाना, ऑप्शन डी है घाटी, ऑप्शन सी है मुहाना। गुड। लेकिन बहुत सारे प्रश्न अभी गलती बताए हैं, इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा, जरूर मिलेगा। गुड बाय, जय हिंद।